हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन विद मैकेनिज्म जो क्लास 12th बीएससी एंड एमएससी तीनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है विद मैकेनिज्म, जो है विटिग रिएक्शन। अब विटिग रिएक्शन क्या है? ये एक कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन है जिसको हम ट्रीट कराते हैं विटिग रिएजेंट यानी कि फॉस्फोरस यीलाइड के साथ, तो हमें एल्कीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है। तो इसी रिएक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। विटिग रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन वेयर एन एल्डिहाइड और अ कीटोन इज रिएक्टेड विद अ विटिग रिएजेंट। विटिग रिएक्शन एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ? विटिग रिएजेंट के साथ। विटिग रिएजेंट क्या होता है? दैट इज ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम यीलाइड। तो इसी को विटिग रिएजेंट कहते हैं। ट्राई मीन्स 3, फेनिल मीन्स C6H5, फॉस्फोनियम P पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यीलाइड के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? 2 यील्ड एन एल्कीन अलॉन्ग विथ ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें जो मेन फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा और साथ ही साथ हमें ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड भी क्या होगा? एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। दिस इज वेरी कॉमन मेथड यूज्ड इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स। वैसे तो एल्कीन्स बनाने की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, बट ये भी काफ़ी कॉमन मेथड है जो यूज की जाती है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ऑफ एल्कीन में, यानी कि एल्कीन की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। अब ऐसा क्यों, इसको क्यों कॉमनली यूज किया जाता है, तो इसका रीज़न हम देख लेते हैं। द प्राइम एडवांटेज ऑफ एल्कीन सिंथेसिस इज दैट द साइट ऑफ अ डबल बॉन्ड इज फिक्स्ड। एल्कीन्स क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड कंपाउंड। तो इसमें जो एल्कीन का डबल बॉन्ड आएगा वो एक फिक्स्ड पोजिशन पे आएगा। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो रिएक्शन के लिए हम लेंगे यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। तो मैंने यहाँ पे कीटोन लिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि एसीटोन, प्लस हम यहाँ पे लेंगे विटिग रिएजेंट जिसको हम कहते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम यीलाइड। तो यहाँ पे हमने ट्राइफेनिल में यहाँ पे पीएच भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। पीएच कहते हैं फिनाइल ग्रुप को जिसका फॉर्मूला होता है C6H5। तो C6H5 होल थ्राइज P डबल बॉन्ड CH3 तो ये फॉस्फोरस का एक यीलाइड है जिसको हम विटिग रिएजेंट कहते हैं। इसको हम ट्रीट करेंगे कीटोन के साथ। गिव्स अप क्या मिलेगा? फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन मिलेगी। यहाँ से C6H5 होल थ्राइज P और O इतना पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो ये C6H5 होल थ्राइज P डबल बॉन्ड O यानी कि ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। CH3C CH3 डबल बॉन्ड, अब ये डबल बॉन्ड किससे अटैच हो जाएगा? इस C से। डबल बॉन्ड CH3 तो ये एल्कीन हमें क्या हो जाएगी? ऑब्टेन हो जाएगी। तो एल्कीन प्लस ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। एल्कीन हमें ऑब्टेन होगा मेन प्रोडक्ट की तरह और ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड ऑब्टेन होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये तो थी रिएक्शन, ये मैंने सिंपल वे में यहाँ से रिमूव कर दिया, लेकिन हम इसको विद मैकेनिज्म क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इसकी मैकेनिज्म को हम सिंपल 2 स्टेप्स में क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, जिसमें स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस यीलाइड। सबसे पहले हम फॉस्फोरस यीलाइड यानी कि विटिग रिएजेंट को फॉर्म करेंगे। तो कैसे उसका फॉर्मेशन होगा? तो हम ट्राइफेनिल फॉस्फीन यहाँ पे लेंगे C6H5 होल थ्राइज P। फॉस्फोरस 15th ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके पास एक क्या होगा? लोन पेयर होगा, प्लस एल्किल ब्रोमाइड हम यहाँ पे लेंगे विटिग रिएजेंट को फॉर्म करने के लिए, तो CH3CH3Br। तो ये है एल्किल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जो विटिग रिएजेंट फॉर्म होगा वो वाया SN2 मैकेनिज्म होगा। तो SN2 का क्या ऑर्डर होता है? सबसे पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड इसको शो करते हैं और बैक साइड अटैक पे ये मैकेनिज्म क्या है? शो होती है। तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड में C एंड Br, ये Br की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू कार्बन। तो यहाँ पे C और Br का जो बॉन्ड होगा ये पोलर बॉन्ड होगा ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ Br एटम। तो यहाँ पे अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बॉन्ड इसकी ओर ब्रेक होगा, तो इस पे स्लाइड पॉजिटिव
तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट होंगे, तो इससे कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को शो करता है। तो फॉस्फोरस अपना लोन पेयर इसको देगा यहाँ से, तो ये बैक साइड अटैक करेगा कार्बन पे, तो यहाँ से Br क्या है, एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो फॉस्फोरस का लोन पेयर, तो फॉस्फोरस अटैच हो जाएगा कार्बन से, तो क्या बनेगा, C6H5 होल थ्राइज P। तो इसको एज सच ऐसे लिखेंगे क्योंकि फॉस्फोरस ने अपना लोन पेयर गिव अप किया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फॉस्फोरस की बॉन्डिंग हो जाएगी C से, तो फॉस्फोरस CH से अटैच हो जाएगा और इसके साथ है CH3 तो ये अटैच हो जाएंगे और ये Br इस बॉन्ड को लेके बाहर निकलेगा, तो Br निगेटिव की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं, तो ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम कहेंगे ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम सॉल्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम सॉल्ट बना है इसको हम यहाँ पे लेंगे, तो ये CH, तो ये एज सच यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। इस CH को मैंने ओपन फॉर्म में लिख दिया, C सिंगल बॉन्ड H। अब Br तो बाहर हो ही चुका है, Br निगेटिव क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब हम इसके रिएक्शन कराएंगे मिथाइल लिथियम से यानी कि एल्किल लिथियम से। तो क्या होगा, एल्किल लिथियम में भी ये बॉन्ड पोलर होता है, लिथियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इसकी कंपेयर में कार्बन के एक एल्कली मेटल है और इसकी कंपेयर में जो कार्बन होगा इस पे स्लाइड निगेटिव चार्ज आएगा। तो CH3 यहाँ से इस H को क्या कर लेगा, अपने पास ले लेगा, तो ये बॉन्ड जो फ्री होगा ये किसके ऊपर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर। तो क्या हो जाएगा, C6H5 होल थ्राइज P पॉजिटिव, C6H5 होल थ्राइज P पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से इसने ले लिया, तो ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर आएगा, तो कार्बन पे निगेटिव बन जाएगा, कार्बन आयन बनेगा और इससे ऑलरेडी दो CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तो ये एज सच ऐसे ही रहेंगे। अब ये जो बना यही हमारा फॉस्फोरस येलाइड है। अब इसमें रेजोनेंस बनेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका रेजोनेंस शो करेंगे, तो ये निगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा C6H5 होल थ्राइज P। अब P का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, CH3 तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों ही विटिक रिएजेंट हैं, तो इसी को हम कहेंगे फॉस्फोरस येलाइड। तो स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने विटिक रिएजेंट की फॉर्मेशन की जिसको हम कहेंगे फॉस्फोरस येलाइड। अब स्टेप लेते हैं सेकेंड, जिसमें ये फॉस्फोरस येलाइड जो है कार्बोनिल कंपाउंड पे क्या करेगा, अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 2। तो इसमें क्या होगा, अटैक ऑफ फॉस्फोरस येलाइड टू कार्बोनिल कंपाउंड। अब मैंने कार्बोनिल कंपाउंड में कीटोन लिया है, तो यहाँ पे कीटोन लेंगे टू गिव एन एल्कीन वाया 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये फॉस्फोरस येलाइड बना हुआ है, ये फॉस्फोरस येलाइड जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन लिया था रिएक्शन में उस पर अटैक करेगा और 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस कीटोन पे ये फॉस्फोरस येलाइड अटैक करेगा, तो ये 4 मेंबर्ड की एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, देन फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन को क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन जिसको हम एसीटोन कहेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहाँ पे हम ले लेंगे इस फॉस्फोरस येलाइड को, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, C6H5 होल थ्राइज P पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड C निगेटिव और इसके साथ 2 CH3 हमारे लगे हुए हैं। गिव्स अप क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड में C एंड O में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऑक्सीजन की ओर होगी, तो इस पे स्लाइड निगेटिव और कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव तो डिस्ट्रैक्ट होगा यानी कि रिपेल होगा, तो जो C निगेटिव है ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव कार्बन सेंटर की ओर, तो ये निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C पे 2 मिथाइल ग्रुप, C पे 2 मिथाइल ग्रुप, C सिंगल बॉन्ड O निगेटिव हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड O निगेटिव हो जाएगा। यहाँ ऊपर की ओर है, मैंने यहाँ नीचे की ओर शो कर दिया है, एक ही बात है, और एल्काइल ग्रुप को मैंने ऐसे शो कर दिया है, तो O निगेटिव हो जाएगा। अब कार्बन पे इस कार्बन ने अटैक किया है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा यहाँ पे, और C के साथ क्या जुड़े हैं, CH3 2 मिथाइल ग्रुप हैं और साथ में है P पॉजिटिव C6H5 होल थ्राइज, तो ये है ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम ग्रुप, तो ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा
ये जो O निगेटिव चार्ज है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज भी है, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इस फॉस्फोरस को क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। तो लोन पेयर यहाँ पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, जिससे 1 2 3 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पे CCH3CH3, तो ऐसा जैसे लिख देंगे CCH3CH3। सिंगल बॉन्ड तो यहाँ ऑलरेडी था ही, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा CCH3CH3। तो इस C के साथ भी दो क्या होंगे, मिथाइल ग्रुप होंगे। तो ये जो बनी ये एल्कीन बनेगी, और साथ ही साथ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो P और O के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा और इनसे ये डिटैच हो जाएगा। तो ये बनेगा C6H5 होल थ्राइज P डबल बॉन्ड O, क्योंकि इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हुई तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ हुई तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया एल्कीन में और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा P और O के बीच में। तो ये है C6H5 होल थ्राइज P डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से ट्राइफेनिल फॉस्फीन अलग हो जाएगा और ये फाइनल मेन प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा वो एल्कीन बनेगी, और साथ ही साथ ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट हमें क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये थी विटिक रिएक्शन विद मैकेनिज्म। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा।